चलो देखो प्रमेय नंबर 6.2 क्या बोल रहा है इसमें, यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, एक जो तिर्यक रेखा है दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो देखो दो समानांतर रेखा ये हो गया, ये समानांतर रेखा हो गया, ठीक है। इसका नाम हम लोग ले रहे हैं एल और एम। ये एल हो गया, ये एम, ये दो समानांतर रेखा है, ठीक है। समानांतर रेखा उसे कहते हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर हो। जैसे यहाँ ये जो दूरी है वही दूरी यहाँ भी होने चाहिए, ये दूरी यहाँ भी, ठीक है। जैसे रेल की पटरी, ये क्या है, एक समानांतर रेखा है, ठीक है ना। तो दो समानांतर रेखा क्या बोल रहा है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है और इसे एक तिर्यक रेखा ऐसे काट दे रही है, ठीक है, ये ऐसे काट दी, इसका नाम हम लोग ले रहे हैं क्या, कुछ भी, सपोज पी हो गया, पी एक तिर्यक रेखा इसे काट दी, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखा को प्रतिच्छेद किया कहां पर, एम तथा एम तो लिख दिया ना, इसका नाम देते रहे ए तथा बी बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, ठीक है। तो इनके एक प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, ठीक है। एकांतर अंतःयुग्म मतलब ये जो कोण है इसके बराबर होगा और ये जो कोण होगा इसके बराबर होगा, ऐसे हमें दिखाना है, ठीक है। ये बी मान यहाँ पर क्या बोला गया, अंतः एकांतर, अंतः कोणों का एकांत मतलब ये अंदर की तरफ का, ये जो कोण है इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ऐसा हमें दिखाना है। नाम इसका हम लोग लिखते रहते हैं, कैसे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मतलब हमको दिखाना है 3 जो है वह 5 के बराबर है और जो 4 है वह 6 के बराबर है, ठीक है। 3 5 के बराबर और 4 6 के बराबर, ऐसा हमें दिखाना है। तो सबसे पहले दिया है क्या दिया गया है कि L समानांतर M, L समानांतर M, L और M क्या है, समानांतर रेखा है, तथा P तिर्यक रेखा है, P तिर्यक रेखा है, P तिर्यक रेखा है। L और M समानांतर रेखा है और P क्या है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। P तिर्यक रेखा है। जो L रेखा को A बिंदु, L रेखा को A बिंदु पर ना, तथा M रेखा को B बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। देखो सिद्ध करना है, देखो क्या सिद्ध करना है, जो कोण 3 होगा वह 5 के बराबर होगा और जो 4 कोण होगा वह 6 के बराबर होगा। जो कोण 3 है वह किसके बराबर, 5 के, और कोण जो 4 है वह 6 के। 3 5 के बराबर और 4 6 के बराबर, ऐसा हमें दिखाना है, ठीक है। अब देखो प्रमाण, देखो हमें पता है कि अगर दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और तो दो समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण क्या होता है, बराबर, अर्थात जो 1 है वह किसके बराबर होगा, 5 के। 1 किसके बराबर होगा, 5 के। कोण 1 है वह 5 के बराबर, क्या ये संगत कोण है, संगत कोण,
ठीक है, ये संगत कोण से एक 5 के बराबर, ये क्या है संगत कोण। उसके बाद एक जो है वह 3 के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण। कैसे बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखा एक दूसरे को काटते हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब जो कोण एक है वह किसके बराबर है? कोण 3 के। क्या चीज है ये? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए एक 5 के बराबर और एक 3 के बराबर, इसलिए 3 किसके बराबर हुआ? 5 के। 3 किसके बराबर हुआ? 5 के। और यही क्या है? अंतर एकांतर कोण। यही हमें दिखाना था कि 3 5 के बराबर है। ठीक है, दूसरा क्या दिखाना है? 4 6 के बराबर है, 4 6 के बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसको अपने से कर लेना है। लिखेंगे जो कोण 2 है वह 6 के बराबर है संगत कोण से। 2 किसके बराबर? 6 के बराबर संगत कोण से। और कोण जो 2 है वह 4 के बराबर शीर्षाभिमुख कोण से। इसलिए 4 कोण 6 के बराबर हो जाएगा अंतर एकांतर कोण। यह इसलिए वहां पर अपने से कर लेना, लिख लेते हैं इसी प्रकार 4 जो है वो 6 के बराबर है।